अमेरिका के एक बहुत बड़े पूर्व डिप्लोमैट ने भारत के लिए काफी गंभीर चेतावनी जारी की है। आज हम इसी को डिकोड करेंगे कि आखिर ये चेतावनी है क्या और साउथ एशिया की सिक्योरिटी के लिए ये कितनी बड़ी बात हो सकती है। ये शब्द हैं केनेथ जस्टर के, जो 2017 से 2021 तक भारत में अमेरिकी राजदूत थे। देखिए, उनका ये कहना कोई मामूली बात नहीं है। ये एक बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक शिफ्ट, एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा करता है, जिसे समझना बेहद जरूरी है। अमेरिका, भारत और पाकिस्तान, इन तीनों के बीच का जो समीकरण है वो तेजी से बदल रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बदलते रिश्ते का भारत पर क्या असर होगा। चलिए देखते हैं कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। तो देखिए, एम्बेसडर जस्टर, जो इंडिया यूएस रिश्तों को अंदर से जानते हैं, उन्होंने साफ साफ चेतावनी दी है। उनका कहना है कि अगर भविष्य में भारत पाकिस्तान में मौजूद आतंकी गुटों के खिलाफ कोई बड़ी मिलिट्री कार्रवाई करता है तो ये करना बहुत बहुत मुश्किल हो सकता है। यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा अंतर साफ दिखेगा। पहले क्या था, पुलवामा जैसी घटनाओं के बाद भारत बालाकोट जैसी कार्रवाई कर सकता था, लेकिन जस्टर की चेतावनी ये है कि भविष्य में ऐसा करना आसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका का जो रुख है वो शायद बदल जाए। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया। इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिका और पाकिस्तान के बीच अचानक से मजबूत होते रिश्ते, जिसकी सच कहें तो किसी को उम्मीद ही नहीं थी। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, खुद जस्टर ने माना कि ये जो हो रहा है ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। जरा सोचिए, 20 साल तक कोई अमेरिकी प्रेसिडेंट पाकिस्तान नहीं गया और अब अचानक से दोनों देशों के बीच हाई लेवल बातचीत की बातें हो रही हैं। तो ये जो नया समीकरण बन रहा है, ये भारत के लिए एक सीधी चुनौती है और इसका सबसे बड़ा असर इस पूरे रीजन की सिक्योरिटी पर पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या है? सीधा मतलब यह है कि अगर पाकिस्तान को यह लगने लगे कि अमेरिका उसके पीछे खड़ा है, तो वहां बैठे आतंकी गुटों के हौसले बढ़ सकते हैं और ऐसी सिचुएशन में भारत के लिए कोई मजबूत जवाबी कार्रवाई करना बेहद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उस पर जबरदस्त अंतर्राष्ट्रीय दबाव आ सकता है। तो अब इस नई हकीकत में, जहां मिलिट्री ऑप्शंस शायद उतने आसान न रहें, भारत के पास आखिर रास्ता क्या है? और इसका जवाब भी कहीं ना कहीं केनेथ जस्टर के ही एक सुझाव में छिपा है। उनका कहना है, भारत को एक सभ्यतागत शक्ति यानी कि एक सिविलाइजेशनल पावर की तरह एक्ट करना होगा। अब ये सिविलाइजेशनल पावर क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि भारत सिर्फ एक मॉडर्न देश नहीं है। ये एक ऐसी सभ्यता है जिसका हजारों साल पुराना इतिहास है, अपनी संस्कृति है, और यही चीज भारत को दुनिया में एक बहुत अलग पहचान देती है। इसे ऐसे समझिए, अमेरिका जैसा एक मॉडर्न देश, उसकी ताकत क्या है? उसकी इकोनॉमी, उसकी मिलिट्री। लेकिन भारत जैसी सिविलाइजेशनल पावर की ताकत सिर्फ सेना या अर्थव्यवस्था नहीं है। उसकी ताकत उसकी संस्कृति, उसका इतिहास और पूरी दुनिया में फैले उसके लोगों से भी आती है। तो ठीक है, भारत एक सिविलाइजेशनल पावर है, लेकिन इसे एक ठोस स्ट्रैटेजी में कैसे बदला जाए? इसका मतलब है नैरेटिव की जंग जीतना, यानी अपनी बात दुनिया के सामने सही तरीके से रखना। इस स्ट्रैटेजी के आप कह सकते हैं 4 मेन पिलर्स हैं, और इन सब का मकसद एक ही है, दुनिया की सोच को भारत के पक्ष में करना, ताकि जब एक्शन लेने की जरूरत पड़े तो दुनिया भारत के साथ खड़ी हो। पहले 2 कदम हैं दुनिया में एक मजबूत नैतिक आधार बनाने के, यानी दुनिया को ये बताना कि आतंकी हमले सिर्फ एक देश पर नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी एक शांतिप्रिय सभ्यता पर हमला है। और साथ ही भारत जो दुनिया भर में मदद करता है, चाहे वो अफगानिस्तान हो या श्रीलंका, उसे भी दिखाना, ताकि भारत की इमेज एक जिम्मेदार ग्लोबल पावर की बने। तीसरे और चौथे कदम हैं क्लैरिटी और कम्युनिटी पर, यानी साफ साफ ये कहना कि कोई भी मिलिट्री एक्शन सिर्फ आतंकवादियों के खिलाफ है, किसी देश या मजहब के नहीं। और इस मैसेज को फैलाने के लिए भारत की सबसे बड़ी ताकतों में से एक का इस्तेमाल करना, यानी दुनिया भर में फैला हमारा भारतीय समुदाय, हमारा डायस्पोरा। तो इन सब का आखिरी मकसद क्या है? मकसद है एक ऐसा माहौल तैयार करना, एक ऐसा इंटरनेशनल सपोर्ट बनाना कि अमेरिका जैसी सुपर पावर के लिए भी भारत के खिलाफ जाना पॉलिटिकली बहुत महंगा सौदा हो, बहुत मुश्किल हो जाए। और यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है कि सिर्फ हार्ड पावर यानी मिलिट्री ताकत ही काफी नहीं है। अगर आपने दुनिया में अपनी बात, अपना नैरेटिव सही तरीके से नहीं रखा, तो सबसे मजबूत देश के भी हाथ बन सकते हैं। जियोपॉलिटिक्स की शतरंज की बिसात बदल चुकी है, खेल के नियम बदल रहे हैं और अब भारत को भी अपनी चाल बदलनी होगी।
सवाल ये है कि क्या भारत अपनी हजारों साल पुरानी पहचान और आज की मॉडर्न स्ट्रैटेजी को मिलाकर इस नए खेल को जीत पाएगा?